क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए थे। अभी हम और वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम आपको कराते हैं, जिससे कि आपको इस चैप्टर पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्रॉब्लम्स आपसे बनने लगे, तो इसका बनना बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ये बात मैं आपको कई दफे बता चुका हूँ और बता रहा हूँ कि आप देखते रहिए इसमें से प्रॉब्लम्स। अब जैसे द प्रेशर ऑफ ए गैस, द प्रेशर ऑफ ए गैस, the pressure of a gas changes linearly with volume from 10 kilopascal 200 cc to 50 kilopascal 50 cc. Calculate the work done by the gas. पहला calculate the work done by the gas. Second, if no heat is supplied or extracted from the gas, what is the change in internal energy of the gas? What is the change in internal energy of the gas? देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस लीनियरली। प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं लीनियर लॉ क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे यहां से, ये P इधर V इस तरह, करंट चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम 10 किलोपास्कल, ठीक है। प्रेशर और ये करा प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर 10 किलोपास्कल है, वॉल्यूम 200 सीसी, मान लेते हैं यहाँ पे 10 किलोपास्कल है। अगला प्रेशर कितना है 50 किलोपास्कल, ये मान लेते हैं 50 किलोपास्कल। ये कितना है 10 किलोपास्कल, ये 10 किलोपास्कल, ठीक है। ये इतना 10 किलोपास्कल पे वॉल्यूम कितना है 200, और उस पे कितना है 50 किलोपास्कल में 50 सीसी है, ये मान लेते हैं 50 सीसी है। और ये कितना है 10 किलोपास्कल 200 सीसी, ये 200 सीसी मान लेते हैं, ये 200 सीसी, ये इतना ले लिए, ठीक, वॉल्यूम सीसी। अब यहाँ कब ये आएगा, ये 50 पे आ रहा है, ये 50 सीसी पे कितना 50 किलोपास्कल, 10 किलोपास्कल पे 200 सीसी, और लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहाँ से यहाँ पे, ये जगह, ये यहाँ पर जाकर के ये ऐसे, यहाँ पर ये 1 पॉइंट इसको मान लिए, 2 पॉइंट इसको मान लिए। इसका मतलब क्या है, गैस 1 से 2 तक जा रही है, प्रेशर 10 किलोपास्कल 50 हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन निकालने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये इतना, तो हमको ये इतना पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ से ये इतना एरिया जो है, ये ग्राफ थोड़ा ये ऐसे आ गया, यहाँ पर ये ऐसे इस जगह पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये ग्राफ ये ऐसे, अब ये 200 सीसी, ये इतना, अब ये इतना पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ से इतना नीचे, यहाँ से ग्राफ ये इतना पूरा इतना एरिया निकालना। अब ये क्या बन जा रहा है, पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है। वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन। अच्छा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 200 इनिशियल 50 आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा। वर्क डन इक्वल हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 50 और ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 और यहाँ से 50, ये पूरा 50 है, ये इतना 10, ये जाएगा 10 प्लस 50
10 प्लस 50, 10 प्लस 50 ये इतना हो जाएगा इनटू गैप बिटवीन द, ये इनके बीच का गैप, तो ये 200 माइनस 50, 200 माइनस 50 ये कितना हो जाएगा 150, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये किलो, ये सीसी में है तो इसको 10 इस पावर माइनस 6 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये किलो पास्कल में है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो पास्कल में आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, डिवाइड, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, इनटू कितना है 150, ये हो जाएगा, ये इतना, ये लेंथ कितना है 200 माइनस, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इतना निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, यहाँ से 200 इतना है 50 इतना, तो 150, तो ये हो जाएगा 150 और ये इनटू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, ये इतना आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 45, 2 जीरो ये आ जाएगा इनटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4.5, ये इतना जूल आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा वर्क डन निकलता है। तो सिंपल सा है, इससे पहले वाला मैंने बताया था उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, 200 से ये इतना वॉल्यूम वर्क डन ही आ जाएगा। अब हमको बताना है डेल्टा, सेकंड वाला, ये पहला पार्ट हो गया। देखिए अब क्या निकालना है सेकंड पार्ट, कह रहा है इफ नो हीट इज सप्लाइड, नो हीट सप्लाइड, इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू 0, डेल्टा यू निकालना है, ये वर्क डन 4.5, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5 जूल के बराबर, ये इतना आ जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा 4.5 जूल के इक्वल आ गया। ठीक, ये इतना आ गया यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम था, देखिए 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया, केवल ग्राफ बनाया, एरिया लिया, ये आ गया, बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Calculate the heat rejected by the system. Calculate the heat rejected by the system in जो हो जाएगा through the cyclic process shown in the figure. Calculate heat rejected by the system ठीक है, in cyclic process as shown यहाँ पर ये ऐसे बना रखा है। ठीक, इधर प्रेशर दे रखा है, इधर वॉल्यूम लिया है, इस साइड वॉल्यूम लिया है, सीसी में वॉल्यूम किसमें है, सीसी में, इधर प्रेशर है किसमें, किलो पास्कल में, प्रेशर है किलो पास्कल। ये ऐसे यहाँ प्रेशर कितना 100, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा 300 किलो पास्कल, ये इतना हो जाएगा किलो पास्कल। यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, यहाँ पर कितना दे रखा है 300। वैसे इसमें इन्होंने बराबर कर रखा है, कहीं कहीं बराबर नहीं रहता ये, तो आपको इस टाइप मैंने बताया था, इसमें जो है वर्क डन जो है इसका ये ऐसे हीट निकालना, हीट रिजेक्टेड। तो देखिए इसमें क्या है, डेल्टा यू 0 हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस पूरा जहां से गैस चली हुई है, डेल्टा यू 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू 0 कर देंगे, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू वॉल्यूम इधर है वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम किधर है वाई एक्सिस पे, और ये क्या है क्लॉकवाइज है,
क्लॉकवाइज होता अगर वॉल्यूम इधर होता तब तो वर्क डन पॉजिटिव आता, अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होता और क्लॉकवाइज होता तो ये पॉजिटिव आता, लेकिन वॉल्यूम इधर है इस एक्सिस पे, तो अब ये क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा, वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब वर्क डन सर्कल का, सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, आर बराबर होता है डी बाई टू डायमीटर, यहाँ पे हमको डायमीटर ये इतना पूरा लेना पड़ेगा, इधर वॉल्यूम है इधर प्रेशर है किलो पास्कल में, इधर वॉल्यूम है, दोनों अलग अलग चीजें, तो इसलिए हमको दोनों डायमीटर लेना पड़ेगा, डी बाई टू है तो ये डी बाई टू और इंटू डी बाई टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू एक डी बाई टू 300 माइनस ये हो जाएगा 100, ये इतना किलो पास्कल में है तो ये 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा 300 माइनस 100 और ये किसमें मीटर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में ले लेंगे सीसी, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तब ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 ये इतना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200 और इंटू 200 इंटू 10 पावर 3 माइनस 10 पावर 6 माइनस 10 पावर 3 ये इतना आ जाएगा, 2 0 2 0 1 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा, यानी 22 जब 40 40 40 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10 पाई आ जाएगा, 10 पाई इतना जूल, 10 पाई 3.14 यानी 31.4 जूल के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये कि आपको ये बता दिया, इसमें वर्क डन ये इतना आ गया, ये हीट वर्क डन निकाल लिया, यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा, यही वर्क डन 31.4 और ये माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में, ये माइनस चल रहा था ना यहाँ से, ये माइनस तो माइनस वाली जगह लगा रहेगा, ये निगेटिव में वर्क डन। हीट क्या हो रहा है, कह रहा है हीट रिजेक्टेड, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव होती है, रिजेक्ट होती है तो नेगेटिव होती है, और रिजेक्ट नेगेटिव आ ही रहा है तो अपने आप नेगेटिव आ ही रहा है, रिजेक्टेड हो ही जाएगा, चाहे प्रॉब्लम बोले चाहे ना बोले। तो इस टाइप प्रॉब्लम जब भी आएगी तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम वहां से ली गई है सीरीज, उसमें थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम नंबर 10 दे रखा है वहां पर, ठीक है, तो वहीं से वहां पे डेटा अलग अलग दे रखे हैं एक्स और वाई के, तो इसी तरीके से लिए जाएंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम ये है, फाइंड द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग अ क्लोज साइकिल। ये काफी अच्छी फिगर दिख रही है, फाइंड द वर्क डन by an ideal gas during a closed cycle, one to two, two to three, three to four or four to one, ठीक, as shown in figure, वॉल्यूम इधर, प्रेशर इस तरफ, ठीक, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये ग्राफ ये ऐसे ले लिए इस तरफ, इसको इधर ले लिए, ये इस तरीके से, ये यहाँ से ये ऐसे गया इधर, और यहाँ से ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर 1 से 2, 1 से ये 2 नहीं है, 1 से ग्राफ इधर बना, 1 से 2 ये है, और ये यहाँ पर ये ऐसा है, ये 4 ये 3 है, ठीक, 3 से फिर इधर भी ऐसे है, और ये इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, ये 2 1 3 4 ये पॉइंट को ले रखा है, यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम कितना है V0, यहाँ कितना है 5 V0, यहाँ पर प्रेशर कितना है P0, यहाँ पर प्रेशर कितना है 3 P0, यहाँ पर प्रेशर कितना है
ये है 4p0, ठीक, इस तरफ p है, इस तरफ b है। अब हमें इसका वर्ड निकालना है। फिगर अच्छी दिख रही है, आप देखिए, और थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से ये तो 5v0 और ये v0, ये p0, ये 3p0, ये 4p0 ये दे रखा है। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ से देखिए, अगर ये वाला कर्व देखा जाए, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, एरिया हमको क्लोज है तो एरिया निकालना पड़ेगा। ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है क्लॉकवाइज, और वॉल्यूम इधर है, तो क्लॉकवाइज है तो इसका वर्ड पॉजिटिव है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे यहाँ ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है, ये इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे देखिए यहाँ ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इतना आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन वॉल्यूम इस पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, वॉल्यूम इधर, इसका वर्डन इस ट्रायंगल में नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, दोनों ऐड कर लें। अच्छा इसका वर्डन तो निकल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस ये हो जाएगा, हाइट ये इतना हो जाएगा, 3p0 माइनस p0 2p0, और ये 5v0 माइनस v0 4v0, ये निकल कर जाएगा। इसका यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा है, इसका वॉल्यूम ऐसे सीधा नीचे आ रहा है ना, ये भी नहीं दिया हुआ, इसका वॉल्यूम सीधा नीचे आ रहा है, भी नहीं दे रखा है। लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इसमें सिमिलर वाला रूल लगा दीजिए। तो हमको जैसे देखिए निकालना है, v0 निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसका, यहाँ पर पहले अगर इस ट्रायंगल में हम देखें 5v0 माइनस v0, ये वाली लाइन जो आ जाएगी, ठीक। इस ट्रायंगल का पहले हमने बेस लिया, फिर इसकी हाइट लिया, हाइट कितना हो जाएगा 3p0 माइनस p0, ये इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसमें ये वाले, अब इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये हो जाएगा फिर p4, यहाँ पर ये हमने इसे 3p0, ये 4p0 है माइनस 3p0, 4p0 माइनस 3p0, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ 5v0 माइनस v0, ये आ जाएगा 4v0, 3p0 माइनस p0, ये हो जाएगा 2p0, ये हो जाएगा v4 माइनस v3, v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाई 4p0 माइनस p0, ये आ जाएगा p0, ये इतना आ गया p0 p0 ये कैंसिल हो जाएगा, v4 माइनस v3 इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2v0 के बराबर आ गया, 2v0 के बराबर। अब अगर हम वर्ड निकालते हैं इसका, एक ट्रायंगल इसको मान लेते हैं, एक ट्रायंगल इसको मान लेते हैं, तो वर्ड अगर w निकालते हैं तो हाफ ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा 5v0 माइनस v0 इनटू हाइट कितना हो जाएगा 3p0 माइनस p0, ये हो जाएगा 3p0 माइनस p0, ये कितना आ जाएगा 4v0, ये 2p0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तो 4p0 v0, ये इतना निकल के आ जाएगा w1। फिर w2 अगर हम निकालें, w2 उसका वर्डन वो भी ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू एरिया, बेस कितना हो जाएगा v4 माइनस v3, v4 माइनस v3, और प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा 4p0 माइनस 3p0, ये हो जाएगा हाफ इनटू 2v0 और इनटू p0, ये आ जाएगा, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा नेगेटिव में, ये नेगेटिव 2v0, ये आ जाएगा माइनस p0 v0, ये इतना आ जाएगा, ये w2 आ गया, ठीक। अब w बराबर क्या हो जाएगा, w इक्वल हो जाएगा w1 प्लस w2, ये हो जाएगा 4p0 और v0 माइनस p0 v0, ये कितना है, ये इतना निकल करके आ जाएगा 3p0 माइनस v0 के बराबर आएगा, ये 3p0 माइनस v0 के इक्वल आ गया। तो ये इतना वर्डन जो है, इसका वर्डन कैलकुलेट करना था, तो ये वर्डन निकल के आ गया। ये फिगर थोड़ा देखने में डरावनी से दिख रही है और लग जाएगा तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट लग रहा है क्योंकि ये चीज हमको नहीं पता है और यहाँ कुछ दिया भी नहीं, कोई हिंटिंग नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसिक मैच लग गई। सिमिलर ट्रायंगल वाला, सिमिलर ट्रायंगल के ये हाइट अपान ये हाइट, ये बेस अपान हाइट हमने लिया, इसमें बेस अपान हाइट इसका बड़े वाले ट्रायंगल में। फिर छोटे वाले ट्रायंगल पे बेस v4 माइनस v3, ये अपॉन हाइट 4v0 माइनस v0। तो इस तरीके से इसको निकाल दिए, ये इतना निकल करके आ गया। इसका जो है ये वर्डन इसका बता दिया आपको, वर्डन ये आ गया, ठीक। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3p0 v0
ये आ गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और दूसरे टाइप के। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दूसरे प्रॉब्लम। देखिए इसमें एक सिंपल सी छोटी सी प्रॉब्लम है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस is given by U equal to 1.5 PV. It expands from 100 cc to 200 cc against a constant pressure, against a constant pressure of 1.1 into 10 power 5 Pascal. Calculate the heat absorbed by the gas. Calculate the heat absorbed by the gas in the process. Calculate heat absorbed by the gas in the process. देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस दे रखा है कितना 1.5 P इंटू इट एक्सपेंड फ्रॉम, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल यानी कम होगा 100 सीसी, V2 ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको आप अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -6 मीटर क्यूब, ये भी हो जाएगा 200 into 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट और कितना दे रखा है 1 into 10 की पावर 5 पास्कल, यानी इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही चीज है चाहे पास्कल ले। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द प्रोसेस, कह रहा है डेल्टा क्यू कितना होगा। प्रेशर कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था एनसीपी डेल्टा टी भी डायरेक्ट लगा लो, लेकिन यहाँ पर हमको एन दिया ही नहीं है, यहाँ पर एन दे ही नहीं रखा, एनसीपी डेल्टा टी हम लगा ही नहीं सकते। सीपी भी नहीं बताया कि कौन सी गैस है, मोनो डाइट्राइट कुछ भी, ये भी नहीं लगा सकते, यानी ये नहीं लग पाएगा। नहीं, अगर इसमें कुछ दिया होता नेचर तो लगा सकते। यहाँ इंटरनल एनर्जी भी दे रखा है, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा हीट के लिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इतना आ जाएगा। डेल्टा यू देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू दे रखा है, यहाँ पर 1.5 पीवी दे रखा है, ये टर्म 1.5 कांस्टेंट पी कांस्टेंट, तो अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा 1.5 पी इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है प्रेशर के टर्म में, पी डेल्टा वी होता है, या एन आर डेल्टा टी बता चुके हैं आपको, यहाँ पर ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन जो आएगा पी डेल्टा वी आएगा, या एन आर डेल्टा टी अगर टेम्परेचर के टर्म में रहेगा। यहाँ टेम्परेचर है ही नहीं, तब लाके यहाँ रख दो, डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा 1.5 पी डेल्टा वी, और यहाँ हो जाएगा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कॉमन ले लिए 1.5 प्लस 1 हो जाएगा 2.5 इंटू पी डेल्टा वी, पी की वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 की पावर 5, डेल्टा वी कितना हो रहा है 200 माइनस 100,
200 माइनस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये इतना 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तब ये इसको सॉल्व कर लिए, देखिए 2.5 ये 2.5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखिए 5 और 1 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 0 ये है और 1 0 ये मिला 6, माइनस 6 कैंसिल और 1 0 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये इतना जूल निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हीट इसका निकाल लेंगे, इसका कितना निकल के आ जाएगा 25 जूल। आंसर चेक कर दें कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर इसका 25 जूल इसका भी आ गया। ठीक, अब आपको जो है एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम, इसमें कई पार्ट है, इसको समझने में और आपको फिर इसके बाद जो थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, क्योंकि सब प्लेन फार्मूले बेस्ड है ना, ये एक आध दो थोड़ा वेरिएबल की प्रॉब्लम भी होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया पूरे इसका कॉन्सेप्ट है कि जहां भी वेरिएबल आएगा वही इंटीग्रेशन का हेल्प लेने पड़ेगा, वहां पर फार्मूले फेल हो जाएंगे फिर आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक फिगर बना हुआ है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन, एक डायग्राम बना है इसमें, काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये डायग्राम ऐसे वी इधर पी इस तरफ, यहाँ पर एक ये ऐसे बना दिया इस जगह पर, ये यहाँ पर ये है आई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। यहाँ पर हो जाएगा आई ए एफ, इधर से हो जाएगा आई बी एफ, इस साइड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये कर्व जो है इस तरीके से ऐसे आया है, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, और ये वाला एरो इस तरफ दे रखा है। अब इसमें इसकी स्टोरी देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ सिस्टम is taken from state I, ये state I to a state F in figure along the path IAF, along the path IAF, comma, we find delta Q is equal to 50 calorie. We find delta Q is equal to 50 calorie and delta W is equal to 20 calorie. While during the path IBF, while during the path IBF, delta Q 36 calorie ये इतना। If UI equal to 10 calorie, ठीक, पहला सवाल ये what is UF, दूसरा सवाल है what is W, वर्क डन along the path IBF। तीसरा सवाल है if W is equal to -13 calorie
along the path fi, along the path fi, what is the delta q? fi, what is the delta q for this path? For this path d, if ub equal to 22 calorie, what is delta q for process ib? What is delta q for process, what is delta q for process ib? ib के लिए, ib इसके लिए ib हो, bf हो, इसके लिए bf के लिए निकालना हो, ये इसके लिए, ये इतनी चीजें दे रखा है। अब देखिए इसमें अपने एक एक चीज कैलकुलेट, ये ग्राफ बना हुआ है, I से F तक जाना है, एक रास्ता IBF, दूसरा IF और एक F से I तक है ऐसे। अब कह रहा है कि व्हेन सिस्टम इज टेकन पाथ ये फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट F, ठीक है, स्टेट F इन फिगर अलोंग द पाथ IAF, IAF इस पाथ में, IAF में ये पहला IAF में, IAF के लिए क्या दे रखा है? IAF F के लिए इस पाथ के लिए डेल्टा Q कितना है? 50 जूल एंड डेल्टा W इक्वल टू कितना दे रखा है? 20 जूल। अच्छा, अगर इसके लिए हमको डेल्टा Q दिया हुआ, डेल्टा U दे रखा है I से F तक, I से F तक, तो हम डेल्टा U निकाल सकते हैं। डेल्टा U अगर निकालेंगे तो यहाँ डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा Q कितना है? 50, डेल्टा U इक्वल हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा UF माइनस UI प्लस डेल्टा Q कितना है? 20, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 50 माइनस 20, ये इक्वल टू आ जाएगा UF माइनस UI, ये आएगा 30 इक्वल हो जाएगा UF माइनस UI, ये निकल करके आ गया। देखिए F और I ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, जो है क्या कहते हैं उस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इंटरनली। अब हमारे पास करा पहला बताइए व्हाट इज UF, तो UF हमको निकालना है, व्हाट इज UF और UI गिवन, पहला सवाल UI इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 और UF माइनस UI इक्वल टू कितना आ गया? 30, तो यहाँ पर UF माइनस 10 ये इक्वल टू हो जाएगा 30, UF इक्वल टू हो जाएगा 30 और माइनस 10 ये कितना आ जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ गया। UF कितना आ गया? 40 निकल के आ गया। UF माइनस UI आ गया, UF माइनस UI और UI दे रखा है हमारे पास कितना है? UF माइनस UI इक्वल टू 30, UI दे रखा है 10, तो ये इतना निकल के आ गया 40 जूल, ये आ गया 40 जूल, पहला हो गया। ये तुमको ये दे रखा है, ये इस पाथ में दिया, हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि वाइल ड्यूरिंग पाथ IBF, अब IBF पाथ देखते हैं, पाथ IBF इस वाले पाथ के थ्रू, इसमें हमको दे रखा है डेल्टा Q कितना दे रखा है? डेल्टा Q दे रखा है 36 कैलोरी, ये इतना, यहां से अगर 36 कैलोरी दे रखा है, तो अब ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द W along the path IBF, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन along the path IBF। इसका हमको देखिए यहां से यहां तक गए, चाहे इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, UF माइनस UI इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा। फिर यहाँ पे डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा W निकालना है, ये 36 दे रखा है, डेल्टा U कितना निकल के आएगा? डेल्टा U हमारे पास है UF माइनस UI, ये कितना है? 30 निकल के आएगा, 30 ये आ गया प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 माइनस 30, यानी कितना आ जाएगा? 6 कैलोरी। ये अब कैलोरी जूल जिसमें दे रखा हो, ये कैलोरी दे रखा है ना, हाँ 6 कैलोरी आ जाएगा। यहाँ पर भी ये जूल में नहीं आएगा, ये भी कैलोरी में आएगा, सब कैलोरी में दे रखा है, सारा कुछ कैलोरी में दे रखा है। ये आ गया, दो पार्ट ये हो गए, दोनों के आंसर चेक कर लेता हूँ कितना है इसका आंसर। ठीक, अब इनके दोनों के आंसर देखते हैं। इनके दोनों के आंसर हमारे पास ये आ गए, इनके आंसर जो है एक हमारे पास, ठीक है 6 कैलोरी आ गए। ठीक, अब उसके बाद ये कह रहे हैं सी वाला पार्ट, इफ W इक्वल टू -13 कैलोरी अलोंग द पाथ FI, ये वाला पाथ लेते हैं FI, इसका W व्हाट इज द डेल्टा Q इस पाथ के लिए। अब ये हमारे पास ये तो सेकंड पार्ट निकल के आ गया, B C पार्ट निकालते हैं। W दे रखा है W, FI कितना दे रखा है? -13, F से I तक आ रहे हैं,
F से I तक। अच्छा F से I तक वॉल्यूम घट भी रहा है, वर्ड नेगेटिव आएगा भी, इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर डेल्टा Q स्टार्ट हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा, डेल्टा Q निकालना है, इसमें क्या निकालना, व्हाट इज द डेल्टा Q फॉर दिस पाथ। तो देखिए यहाँ पर ये हमको Fi में देखना है, Fi में अगर Fi में देखें F से I तक, तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है, Fi में कराइए W is equal to -13 कैलोरी along the path Fi। What is the delta Q for this path? तो डेल्टा Q is equal हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर आपकी तरफ F से UI आ रहा है, तो यहाँ पर फाइनल क्या होगा, इनिशियल F से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल यहाँ पहुंच रहे हैं, तो हो जाएगा UI माइनस UF प्लस डेल्टा W। हमारे पास UF माइनस UI, UF माइनस UI 30 है, UI माइनस UF कितना हो जाएगा, -30 और डेल्टा W कितना -30, तो ये कितना जाएगा -43 कैलोरी, ये इतना निकल कर जाएगा -43 कैलोरी, ये इतना आ गया। ठीक, ये आ गया। अब हम लोग देखिए डी पार्ट, देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है, डी पार्ट में ये जो कह रहा है, देखिए अब डी पार्ट में क्या कह रहा है, डी पार्ट में कह रहा है इफ यूबी कितना दे रखा है 22 कैलोरी। ठीक, व्हाट इज द डेल्टा क्यू निकालना फॉर दिस पाथ, कौन सा पाथ के लिए, आई बी के लिए, आई से बी। देखिए चाहे आई से बी तक आइए या आई बी एफ तक आइए, आई से बी तक, बी से एफ तक, दोनों का वर्क डन बराबर होगा, क्योंकि बी एफ तक का वर्क डन कुछ भी वर्क डन नहीं होगा, यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। आई बी एफ में जब भी वर्क डन निकाला जाएगा केवल आई बी का आएगा। तो आई बी एफ को वर्क डन इन्होंने दे रखा है फॉर प्रोसेस, ये पाथ आई बी एफ के लिए, व्हाट इज द वर्क डन अलोंग, व्हाट इज द W अलोंग द पाथ आई बी एफ। आई बी एफ के लिए हमने वर्क निकाल रखा है ये इतना 6 कैलोरी, तो W आई बी या W आई बी एफ ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 कैलोरी आएगा, वहां निकला हुआ। ठीक, अब हमको डेल्टा क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू हो जाएगा यूबी माइनस यूआई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यूबी कितना रखा है 22 माइनस यूआई अपने कितना दे रखा है 10 कैलोरी दिया हुआ, ये हो जाएगा 10 और प्लस डेल्टा डब्ल्यू 6 कैलोरी है, 22 माइनस 10 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 माइनस 10 ये आ जाएगा 12 प्लस 6 ये आ जाएगा 18 कैलोरी हीट, ये इतना है 18 कैलोरी। ये आ गया आई बी। बी एफ के लिए अब करा, बी एफ के लिए भी बताइए डेल्टा क्यू, तो बी एफ के लिए भी अगर हम निकालते हैं, बी एफ के लिए अगर देखिए निकालें, बी एफ के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू, इसी में बी एफ प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बी एफ के लिए डब्ल्यू बी एफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम कांस्टेंट है 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एफ माइनस यू बी, और यू बी हमको कितना दे रखा है 22, यू एफ यहाँ पर देखिए यू एफ हमने निकाला 40, ये इतना 40 माइनस यू बी कितना दे रखा है 22, ये भी कितना निकल के आ जाएगा 40 माइनस 22 यानी 18 कैलोरी, ये भी निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये बता दिया। अब इसके बाद कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स लूंगा जो वेरिएबल टाइप के होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में बस इतना ही।